Assalamu alaikum dear students. This is Utbah Safwan Khan and I'm your course instructor for advertisement and sales promotion. This is week number 9, lecture number 9. Students, today we are going to discuss about print advertisement. आज हम प्रिंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखेंगे. प्रिंट एडवर्टाइजमेंट मेजरली कवर करता है मैगजीन्स को और न्यूज़पेपर्स को. अगरचे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और एडवर्टाइजमेंट का जो टिपिकली सबसे बड़ा जो एडवर्टाइजमेंट के मीडिया में सबसे बड़ा लीडर जो रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनली पिछले 50 सालों में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का बजट जिस मीडिया को मिलता रहा है वो अमूमन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेलीविज़न रहे हैं. ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, क्योंकि टेलीविज़न के अलावा एक दो और छोटे मोटे मीडिया ज़्यादा थे, लेकिन जैसे FM रेडियो वगैरह हैं. लेकिन ट्रेडिशनली पिछले 50-60 सालों में सबसे ज़्यादा जिस मीडिया को पैसा मिला है एडवर्टाइजर्स की तरफ से, सबसे ज़्यादा जहाँ एडवर्टाइजमेंट्स की गई हैं वो टीवी रहे हैं. लेकिन ये ट्रेंड पिछले 15 सालों में तब्दील हो गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता टीवी के मुकाबले में एक और मीडिया ने बहुत मजबूत पोजीशन ले ली है और टीवी को का मुकाबला करने लगे और बहुत से केसेस में उसे कम्पीट भी कर लिया है. और वो है हमारा न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया, जिसके अंदर सोशल मीडिया, सर्च इंजन्स और एप्स और ये दूसरे जो नए मीडिया हैं ये सारे शामिल हैं. तो लेकिन इस दौरान इन दोनों के आपस के मीडिया के मुकाबले के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक और न्यू मीडिया के मुकाबले के दौरान बीच में हम प्रिंट मीडिया को कहाँ देखते हैं, प्रिंट मीडिया की क्या वर्थ है, क्या कोई रह भी गई है या नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हम या है. हम इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे और देखें कि अगर हमने प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं. जी, हम क्या कहेंगे कि अखबारात में प्रिंट मीडिया की दो बड़ी टाइप्स हैं, अखबारात और मैगजीन्स. हम क्या कहेंगे कि अखबारात और मैगजीन्स अब अपनी अहमियत लूज़ करते जा रहे हैं या बिल्कुल भी उनकी व्यूअरशिप बाकी नहीं रही, या अब उन्हें जो एक अहम तबका जो एडवर्टाइजर्स के लिए अहम होता है 18 से 24 साल का तबका, वो तबका अखबारात को नहीं पढ़ता, या मे बी अगर हम प्रिंट मीडिया के डिजिटल एडिशंस या ऑनलाइन एडिशंस देखें, जिस तरह हमारे मुल्क में जंग का ऑनलाइन एडिशन है, jang.com.pk, एक्सप्रेस न्यूज़ का है, दुनिया अखबार का है, इसी तरह दीगर जिन अखबारात हैं उनके ऑनलाइन जो एडिशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडिशंस हैं, उनको अगर हम देखें, उनको देखकर हम क्या ये कह सकते हैं कि एक अखबार अगर उस पर पहले इश्तिहारात ज़्यादा चला करते थे, मिसाल के तौर पर आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, या एक मैगज़ीन उसमें अगर इश्तिहारात ज़्यादा आया करते थे और वो अपनी आमदनी का काफ़ी हिस्सा इन इश्तिहारात के ज़रिए कमा लिया करते थे, तो अब अगर वहाँ से इश्तिहारात आने निस्बतन कम हो गए हैं, क्योंकि जो हमारा न्यू मीडिया है वो उसने काफ़ी सारे दूसरे मीडिया को रिप्लेस कर दिया है. टीवी उसके खिलाफ लड़ रहा है या मुकाबला कर रहा है न्यू मीडिया के खिलाफ. एज ए मीडिया टीवी पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा एड्स आते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है एडवर्टाइजर्स की तरफ से. लेकिन बाकी मीडिया जो कम इम्पोर्टेंस की तरफ चले गए हैं, जिस तरह अखबारात और मैगजीन हैं, तो अखबारात और मैगजीन अगर वहाँ से पैसा निकला है एडवर्टाइजर्स का, तो क्या पैसा उनके ऑनलाइन मैगजीन्स की तरफ गया है या ऑनलाइन अखबारात की तरफ गया है. मिसाल के तौर पर jang.com.pk की तरफ चला गया पैसा अगर जंग अखबार से पैसा हटा है. इसी तरह अगर अखबार जहाँ जो एक मैगजीन है अगर वहाँ से पैसा हटा है, तो क्या ये किसी और जो अखबार जहाँ की वेबसाइट है उस तरफ चला गया या किसी और ऑनलाइन मैगजीन की वेबसाइट पर चला गया, तो ऐसा भी कम्प्लीटली नहीं है. तो एज ए मीडियम जो प्रिंट मीडियम है ये अपनी इम्पोर्टेंस लूज कर रहा है, कम हो रही है, इस बात पर कोई दो राय नहीं है. हाँ, लेकिन ये ज़रूर देखना है कि अभी भी बहुत एक अहम तबका है जिसको जो अखबारात पढ़ता है और मैगजीन्स पढ़ता है, और एडवर्टाइज़र किसी भी तबके को इग्नोर नहीं कर सकता. एडवर्टाइज़र एक ऐसे तबके को फोकस करके जो उसको रेवेन्यू का मेजर पार्ट दे रहा है,
ऐसे तो इग्नोर नहीं कर सकता जो रेवेन्यू का मेजर पार्ट नहीं देता लेकिन रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट जरूर करता है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा सेगमेंट जो हमारे रेवेन्यू में 20% 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है या 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते फॉर अनदर बिगर सेगमेंट। यस, वी लव द बिगर सेगमेंट बिकॉज दे गिव अस मनी, दे गिव अस रुपीज, तो वो हमें पैसे देते हैं, हमें वो अच्छे लगते हैं, लेकिन हम साथ साथ छोटे सेगमेंट को भी साथ लेकर चलते हैं क्योंकि हम वी डोंट वांट टू लूज इवन अ सिंगल पैसा, इवन सिंगल रुपी। हम 1 रुपया भी ज़ाया नहीं करना चाहते बतौर ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के तौर पर, एक ब्रांड के तौर पर, एडवर्टाइजर्स के तौर पर हम अपना 1 रुपया भी ज़ाया नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ज़्यादा जो हमें रेवेन्यू देने वाले लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, हमें मज़ीद रेवेन्यू देते रहें, लेकिन साथ साथ जो निस्बतन कम रेवेन्यू देते हैं हम उन पर भी फोकस करते हैं और उनको भी लूज़ नहीं करना चाहते। तो उससे हम ज़ाहिर है अपनी एक जो टॉप लाइन है उसको इम्प्रूव करते हैं और ये एक बेहतर चीज़ है हमारे लिए। 80 लाख रुपए कंपनी का साल में कमाना उससे कहीं बेहतर है कि वो 1 लाख रुपए का, सॉरी 1 करोड़ रुपए साल कमाना, यानी ऊपर वाला 20 लाख भी अहम है। तो इसलिए हम अखबारात को इग्नोर नहीं कर सकते। जी, आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि मैगजीन में जो एडवर्टाइजमेंट है इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं या डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, और हम फिर देखेंगे कि मैगजीन्स की सर्कुलेशन, यानी मैगजीन्स कितने छपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और किस एरिया को कवर करते हैं या मे बी किस खास तबके को कवर करते हैं जो तबका वो मैगजीन्स खरीदता है, पढ़ता है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। फिर हम यही चीज़ें अखबारात के बारे में भी देखेंगे जिसमें हम अखबारात की एडवर्टाइजमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे और साथ साथ देखेंगे कि किस तरह से अखबारात की किस्में होती हैं और कैसे वो एडवर्टाइजर से पैसा कितना कितना चार्ज करते हैं। फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो प्रिंट मीडिया था अगर वो ऑनलाइन जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी से वो खुद को अलाइन कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, जंग अखबार का अपना ऑनलाइन मैगजीन, ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी है, इसी तरह तमाम पाकिस्तान के अखबार के बड़े अखबार के ऑनलाइन जो हैं वो पेपर्स होते हैं, ऑनलाइन वर्जन होते हैं। तो वो ऑनलाइन वर्जन को क्या हम कहाँ देखते हैं इस पूरी इक्वेशन में, तो ये हम देखेंगे। जी, ये एक जो है स्केच है फॉर अमेरिका, नॉट फॉर पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका दुनिया भर में एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग अमेरिका में होती है और एडवर्टाइजमेंट का जितना भी दुनिया में एक ट्रेंड चलता है वो अमूमन अमेरिका से चलता है और वहाँ से होते हैं पूरी दुनिया में, यूरोप में और पूरी दुनिया में फैलता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन के लिहाज से एडजस्ट किया गया है। मिसाल के तौर पर अगर आज $60 कहीं खर्च हो रहा है और 1950 में $30 खर्च हो रहा था, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए सोचते हैं, ये जो कैलकुलेट करने वाले होते हैं वो देखते हैं कि मे बी आज का $60 उस वक्त $30 के ही बराबर है, लेकिन इन्फ्लेशन हो गई, चीज़ें ज़ाहिर है महंगी हो गई हैं और डॉलर की वैल्यू गिरी है, जिस तरह हमारे पैसे की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, अमूमन नीचे जाती है। तो इसी तरह ये आप देखें कि इन्फ्लेशन को उन्होंने कंसिडरेशन में लेकर एक ग्राफ बनाने की कोशिश की है, जिसमें देखेंगे 1950 के आसपास जो स्पेंडिंग थी मिलियन डॉलर्स, वो, या इसको अगर हम 3 जीरो इसमें हटाएं तो $1 बिलियन बन जाएगा। वो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में स्पेंडिंग थी $20 बिलियन, यानी $20 अरब न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट पर स्पेंड हो रहे थे पूरे अमेरिका में। 60 में वो तकरीबन 27-28 तक पहुँचे, इसी तरह 70 में वो आगे 35 तक चले जाते हैं, 80 में मज़ीद आगे 41-42 तक चले जाते हैं, फिर 85 के आसपास या 87 के आसपास वो $60 बिलियन की पीक को भी एक बार अचीव करते हैं। 90 में फिर थोड़ा फॉल करते हैं और अराउंड $50 बिलियन पर पहुँचते हैं। अच्छा, 2000 के आसपास 99 में तकरीबन ये अपनी पीक पर तकरीबन 64-65 बिलियन डॉलर तक पहुंची प्रिंट एडवर्टाइजमेंट की वर्थ, उसका टोटल रेवेन्यू। अब ये $65 बिलियन एक साल में काफ़ी एक बड़ी अमाउंट है जो कि टोटल न्यूज़पेपर्स पर स्पेंड की जा रही थी डिफरेंट एडवर्टाइजर्स इतना पैसा खर्च कर रहे थे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के एडवर्टाइजमेंट में। तो ये जो पैसा था ये अहमियत ज़ाहिर करता था जो हमारे न्यूज़पेपर्स की। इसका मतलब लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे थे। लेकिन आप देखें एवर सिंस 2000
द ग्राफ इज गोइंग डाउन। और इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर की तरफ एडवर्टाइज़र की तवज्जो कम हो रही है, और एडवर्टाइज़र अपनी तवज्जो किसी चीज़ से उस वक्त हटाना शुरू करता है जब कंज्यूमर या कस्टमर अपनी तवज्जो किसी मीडियम से हटाना शुरू करे। मिसाल के तौर पर अगर अखबार पढ़ना कस्टमर या कंज्यूमर ने कम कर दिया है और एडवर्टाइज़र अखबार में ऐड नहीं देगा इस चीज़ के नतीजे में, क्योंकि वो फील करेगा मेरा कंज्यूमर अखबारात अब कम पढ़ता है। या अगर कंज्यूमर अखबार और जो मैगजीन है उससे किसी और मीडियम में शिफ्ट हो रहा है अपने टाइम स्पेंड करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन सीकिंग के लिए, तो एडवर्टाइजर भी उसके पीछे जाएगा। बाय द वे स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारा कंज्यूमर है, जो मीडिया कंज्यूम करता है, देखिए हमारा कंज्यूमर है, मिसाल के तौर पर मैं टूथपेस्ट बेचने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ, तो मेरी अपनी पिज़्ज़ा शॉप है, या मे बी मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक तो मेरा कंज्यूमर है जो मेरी सर्विसेज या प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। मिसाल के तौर पर मैं लीगल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं लॉयर हूँ, और कंज्यूमर मेरी लीगल सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। वो मेरे पास आते हैं, मुख्तलिफ कानूनी मशवरे लेते हैं, उनका कोई अदालत में मुकदमा चल रहा हो, वो मुझे फ़ीस पे करने के बाद वो मेरी खिदमत हासिल करते हैं ताकि मैं अदालत में उनके बिहाफ पर वो मुकदमा लड़ सकूँ। या फिर मैं टूथपेस्ट बेचता हूँ या पिज़्ज़ा बेचता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ, मेरा कंज्यूमर एक तो मेरी प्रोडक्ट या सर्विस का तो कंज्यूमर होगा ही, साथ साथ वो मीडिया का भी कंज्यूमर है। वो गांव से आया हुआ एक शख्स मेरे बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा कि मैं एक अच्छा वकील हूँ, या एक स्टूडेंट जिसको मे बी जो है कुछ सहूलियात चाहिए, कुछ एक अच्छी सी जगह चाहिए, वो सड़क पर जाता है, आता है, वो अपने दिन सारा स्पेंड करता है, टिपिकल एक डे स्पेंड करता है, तो उसको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? वो कौन कौन से मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं कंज्यूमर्स अमूमन। तो कंज्यूमर्स का मीडिया कंजम्पशन ट्रेंड ये जाहिर करता है, या वो एक डिपिक्शन होता है इस चीज़ की कि एडवर्टाइजर उस मीडिया पर कितनी स्पेंडिंग कर रहा है। अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहा है, वो सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो एडवर्टाइजर भी टीवी की तरफ जाएगा, वो टीवी पर ज़्यादा एड चलाएगा। अगर कंज्यूमर सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सारा दिन फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो एडवर्टाइजर भी उस सोशल मीडिया की तरफ जाएगा। अगर कंज्यूमर सारा दिन मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं, यूट्यूब पर वीलॉग्स देख रहे हैं, या मे बी और कोई न्यूज़ पढ़ने के लिए कोई और ऑनलाइन न्यूज़पेपर का या किसी वेबसाइट का इंतखाब कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर अखबार पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो एडवर्टाइजर भी उधर ही जाएगा। तो एडवर्टाइजर इन इलाकों में अगर जाना बंद हो गया है, अखबार की तरफ पैसे खर्च करना बंद हो गया है फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स, इट मीन्स कि इस तरफ कंज्यूमर का रुझान कम है, व्यूअरशिप या रीडरशिप कम हो रही है, अखबार को अब कम रीडर मिल रहे हैं जी। लेकिन 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 स्टूडेंट्स, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर्स को एज एन एडवर्टाइजमेंट मीडियम या मैगजीन को एज एन एडवर्टाइजमेंट मीडियम इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपको ये ज़रूर देखना है कि जो एडवर्टाइजमेंट मीडियम हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी रीच क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, रीच और फ्रीक्वेंसी। रीच का मतलब है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट मीडियम कितने लोगों तक पहुंचता है। तो यानी कि मिसाल के तौर पर कोई भी मीडियम है, टीवी है, रेडियो है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये कोई भी हमारा एडवर्टाइजमेंट मीडियम है, वो लोगों को कितने लोगों को टच कर सकता है। मिसाल के तौर पर लोकल केबल में अगर मैं ऐड चलाता हूँ और मुल्तान की आबादी टोटल फॉर एग्जांपल 30 लाख या 40 लाख है, सिटी की आबादी शायद इससे थोड़ी कम होगी, 25 लाख या 30 लाख चलें कर लें, सिटी की आबादी है, और उसमें एक केबल नेटवर्क का पर्टिकुलर जो शेयर है वो है अराउंड 40%, और उस 40% शेयर वाले केबल नेटवर्क पर मैं अपनी ऐड चलाता हूँ, और 40% से कितने लोगों ने उनसे केबल कनेक्शन ले रखे हैं, और एवरेज हर घर के कितने जो है वो पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन इन ईच हाउस होल्ड, उसके लिहाज से मैं देखूंगा कि मेरे जो केबल पर चलने वाला ऐड है उसकी रीच कितनी है, और फिर उसकी रीच के साथ साथ मैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखूंगा
कि कितनी बार एक एवरेज कंज्यूमर मेरी ऐड देख सकता है। एक बार मैं ऐड चलाया, ज़ाहिर है वो एक बार ही देखेगा, लेकिन रीच और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से अखबारात और मैगज़ीन्स थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं। जी, मैंने काफ़ी तफ़सील से डिस्कशन की प्रिंट मीडिया के बारे में, और आपको बताया कि प्रिंट मीडिया कैसे चेंज हो रहा है और वक्त के साथ साथ इसमें कैसे तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये सारी डिस्कशन के बाद एक चीज़ जो एडवर्टाइज़र देखता है, वो देखता है कि अच्छा मीडिया मिक्स कैसे क्रिएट किया जाए। मिसाल के तौर पर मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूँ, मार्केटिंग मैनेजर हूँ या ब्रांड मैनेजर हूँ, और उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास इस साल स्पेंड करने के लिए मीडिया पर स्पेंड करने के लिए फॉर एग्जांपल 2 अरब रुपए हैं या 3 अरब रुपए हैं उनके पास मीडिया पर स्पेंड करने के लिए। मैं बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर, फॉर एग्जांपल पेप्सी कोला, फॉर एग्जांपल कोका कोला। तो मैं इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ या बड़ी टेलीकॉम कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जिसमें जैज़ है, जिसमें ज़ोंग है, टेलीनॉर है। अब ये मेरे पास कुछ पैसे मौजूद हैं स्पेंडिंग के लिए। अब उसमें मुझे बतौर एक एक्सपीरियंस्ड एडवर्टाइज़र, बतौर एक एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग पर्सन, बतौर एक एक्सपीरियंस्ड ब्रांड पर्सनल, मुझे मीडिया मिक्स एक क्रिएट करने की ज़रूरत है। मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि क्या मैं एक मिक्स अच्छा सा क्रिएट करूँ कि मैं अपनी प्रेजेंस हर मीडिया में रखूँ और इस तरह से रखूँ कि मुझे ऑप्टिमम रिजल्ट आए, और टू गेट आई हैव टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ एवरी मीडियम। तो ये देखते हुए मीडिया मिक्स डिसाइड करना पड़ता है। जी, मैगजीन एडवर्टाइजमेंट के फ़ायदे भी हैं और उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि मैगज़ीन अमूमन जो है वो एक ख़ास क्लास और एक ख़ास कैटेगरी पढ़ती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मैग एक है मैगज़ीन, जंग ग्रुप वाले पब्लिश करते हैं, इंग्लिश का है। मैग को कौन लोग पढ़ते हैं? निस्बतन पढ़े लिखे लोग, जो इंग्लिश में जिनकी एक्सपर्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो इंग्लिश को अच्छा रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह अखबार जहाँ को ख़ास किस्म के लोग पढ़ते हैं। छोटे जो हमारे डाइजेस्ट वगैरह हैं, उनको जिस तरह ये ख़वातीन के अक्सर डाइजेस्ट होते हैं, उनको उनकी ख़ास रीडरशिप है। तो वो हमें एक तरह से प्रेस्टीज, अथॉरिटी और बिलीवेबिलिटी देती है ये चीज़ हमें, कि कैसे जो है लोग ट्रस्ट करते हैं एक चीज़ को जो मैगज़ीन पर आई हो। और सेकेंडली हमें एक जो हमारा व्यूअर है, जो हमारा रीडर है, उस एडवर्टाइजमेंट का जो हमने मैगज़ीन में दे दी है, वो देर तक उस पर फोकस कर सकता है, उससे देर तक उस पर तवज्जो कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमारा मैगज़ीन किसी भी एक ऑफिस की वेटिंग एरिया में रखा हुआ है, तो ऑफिस की वेटिंग एरिया में जो भी लोग इंटरव्यू के लिए या बिजनेस मीटिंग्स के लिए आ रहे हैं, तो हमारे मैगज़ीन को वो पढ़ सकते हैं और कई हफ्तों तक वहाँ पढ़ा रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा मैगज़ीन महीने में एक बार आता है, तो 1 महीना उसकी वहाँ पे शेल्फ लाइफ हो सकती है। 1 महीना तक हमारी एडवर्टाइजमेंट अगर उस मैगज़ीन में मौजूद है, तो जो भी शख्स वहाँ पे उस मैगज़ीन को पढ़ेगा, वो 1 महीने तक हमारी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। अच्छा, इसके फिर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं कि एक तो थोड़ा-सा महँगा होता है मैगज़ीन का ऐड कंपेयर टू द न्यूज़पेपर ऐड। न्यूज़पेपर के ऐड की अमूमन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, मैगज़ीन की ऐड की क्वालिटी अच्छी होती है। तो मैगज़ीन का ऐड अमूमन थोड़ा-सा महँगा होता है, और उसके साथ-साथ थोड़ा-सा अ टाइम का भी है मसला कि मैगज़ीन चूँकि हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आते हैं, बाज़ मैगज़ीन महीने से ही लेट आते हैं। तो उसका नतीजा निकलता है कि हम बार-बार कस्टमर को टच नहीं कर सकते, कंज़्यूमर को टच नहीं कर सकते, हम फ्रीक्वेंटली उसे बता नहीं सकते। आजकल जितना एडवर्टाइज़मेंट का क्लटर है और मीडिया कंज़म्पशन जिस तरह एक टिपिकल कंज़्यूमर की बढ़ चुकी है, तो उसमें मैगज़ीन के थ्रू अपना मैसेज उसे देना और देर तक उसके ज़हन में हमारे मैसेज का रहना, जब हम दूसरे मीडिया के थ्रू उस कंज्यूमर को नहीं टच कर रहे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो मैगज़ीन्स में होती हैं। जी, ये स्पेंडिंग्स दी गई हैं, सॉरी सर्कुलेशंस दी गई हैं कि अमेरिका में डिफरेंट मैगज़ीन्स की सर्कुलेशन कितनी जो है वो कहीं 2014 में। तो ये आप देखें कि ये एक उनका मैगज़ीन है जो बुज़ुर्गों के लिए है। वो मैगज़ीन उसकी काफ़ी अच्छी सर्कुलेशन रही, और फिर आगे ये देखें फैमिली सर्कल है, नेशनल ज्योग्राफिक है, रीडर्स डाइजेस्ट है, वुमेन्स डे है, ये डिफरेंट मैगज़ीन्स हैं जिनकी सर्कुलेशन इसमें दिखाई गई है।
लेकिन इसमें देखें जो शुरू के कुछ मैगजीन्स हैं, ये वो मैगजीन्स हैं जो बुजुर्गों के लिए 50 ईयर्स या उससे ऊपर के लोगों को टारगेट करते हैं। तो एक तबका है खास जो मैगजीन्स पढ़ता है, एक खास एज ग्रुप है जो मैगजीन्स पढ़ता है या न्यूज़पेपर पढ़ता है। ये भी हमें कंसिडरेशन में रखने की ज़रूरत है बिफोर चूजिंग मैगजीन एज अ मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हाँ, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। जी, कुछ ऑप्शन जो हमें मैगजीन के ऐड में मिलती हैं, मिसाल के तौर पर एक मैगजीन के अंदर हमने अपना इश्तिहार छापना है, हम क्या पूरे सफ़े का इश्तिहार लेंगे, आधे सफ़े का लेंगे, एक छोटा सा पोर्शन का लेंगे, या मे बी हम उसके अंदर एक और सफ़ा डाल देंगे। जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर अखबारात और मैगजीन के अंदर एक और पेज रखा होता है किसी अकेडमी का, किसी फूड आउटलेट का, तो उसे हम ओपन करें तो अंदर से वो निकलता है, तो वो हम डाल देंगे। तो ये किस तरह से हम उसको देखते हैं, तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन जिसे लीड कहते हैं, उसका मतलब होता है कि पूरे के पूरे पेज का इश्तिहार, यानी मैगजीन जिसके अमूमन मार्जिन होते हैं, जब उसमें लिखा जाता है तो साइडों पर थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, कुछ सेंटीमीटर्स, एक इंच से थोड़ा सा पार्ट जगह छोड़ी जाती है चारों तरफ, ताकि लिखा हुआ दरमियान में नजर आए और एजेस तक लिखा हुआ ना जा रहा हो। लेकिन जो लीड ऐड है वो पूरे के पूरे जो पेज है उसको कवर करता है, और वो साइडों पर मार्जिन को भी कवर कर जाता है, और मार्जिन तक चला जाता है वो ऐड, पूरे के पूरे पेज पर वो ऐड होता है। कवर पोजीशन जो हमारे मैगजीन के कवर पेज है, फ्रंट पेज या बैक पेज, या फ्रंट पेज के अंदर वाली साइड, बैक पेज के अंदर वाली साइड, यहाँ पर जो इश्तिहार छपते हैं उसे कवर पोजीशन कहते हैं, और अमूमन इश्तिहार महंगे बिकते हैं। इसी तरह जूनियर कट है, ये एडवर्टाइजमेंट, ये यानी पूरे पेज का इश्तिहार नहीं होगा, 60% ऑफ द पेज का होगा। आइलैंड हाउस का मतलब ये है कि बीच में कहीं इश्तिहार होगा, आइलैंड की तरह, जजीरे की तरह, और इर्द गिर्द उसमें मैगजीन की अपनी चीज़ें लिखी होंगी, जो वहाँ पे मजमून वगैरह छपे हैं, जो एडिटोरियल है वो उसमें लिखा होगा। These are various options which you can exercise, which you can avail while going for a magazine advertisement. तो ये avail कर सकते हैं, but again you have to look at your target market, you have to look at your potential audience, you have to look at your potential customers. आपने उनको देखना है और उनको देख कर डिसाइड करना है कि we have to go for this magazine or not. आप मैग में एक ऐड देना चाह रहे हैं, और आपका जो आउटलेट है वो लोकल पिज़्ज़ा आउटलेट है, और आप मैग में ऐड देते हैं, जो कि इंग्लिश का एक मैगजीन है, पाकिस्तान का लीडिंग मैगजीन है, लोकल मैगजीन्स की बात कर रहा हूँ। तो और वो आप उसकी नेशनल सर्कुलेशन है, तो वो आपको, आई थिंक इट वुड नॉट सर्व योर पर्पस, बिकॉज आपका एक लोकल जो है वो पिज़्ज़ा आउटलेट है। यस, आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने उसके लोकल पिज़्ज़ा आउटलेट के डिफरेंट पम्फलेट्स छपवाएँ, उसके ब्रोशर्स छपवाएँ, और उनको एज एन इंसर्ट डिफरेंट अखबारों में डालें। अब किन अखबारों में डालेंगे आप, या किन मैगजीन में डालेंगे, ये आप देखेंगे कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स, जो आपकी टारगेट मार्केट है, वो किन अखबारों, किन मैगजीन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है निस्बतन। मैग के साथ है तो यस मैग में डाल दीजिए, अगर मैग के साथ नहीं है, दूसरे अखबारों में है तो दूसरे अखबारों में डाल दीजिए। जिस एरिया को आप सर्व कर रहे हैं उस एरिया को भी देखिए, तो ये भी देखना पड़ता है कि हम किस एरिया को सर्व कर रहे हैं, उस एरिया में अखबारात, मैगजीन वगैरह कौन से चल रहे हैं, तो उनमें हम कैसे अपना इश्तिहार दे सकते हैं। जी स्टूडेंट, इसको हम, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो एक मैगजीन के पेज पर आप इश्तिहार की हो सकती हैं। ये जो आपको ऑरेंज जो हाईलाइटिंग हाईलाइटेड पेज नज़र आ रहे हैं, पेज के पार्ट्स जो ऑरेंज हाईलाइटेड हैं, ये डिफरेंट एड्स के इश्तिहार स्पेस हो सकती हैं। ये हाफ पेज है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, फिर ये चेकबोर्ड टाइप है, ये आउटसाइड हाफ है, साइडों पर है, दरमियान में नहीं है। इसी तरह ये आइलैंड स्प्रेड है, इर्द गिर्द जो है वो लिखा हुआ होगा, मैगजीन का कंटेंट लिखा होगा, एडिटोरियल या कोई भी उसमें जो मजमून छपते हैं वो लिखे होंगे, और आपका ऐड इस तरह से आइलैंड की सूरत में होगा, एक जजीरे की सूरत में होगा। तो डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं जो मैगजीन एडवर्टाइजमेंट में हो सकते हैं। मैगजीन्स की फिर अगेन टाइप्स हैं, एक तो उनकी स्प्रेड के लिहाज से हैं, और एक उनकी जो है वो कंटेंट के लिहाज से हैं। कंटेंट में कंज्यूमर मैगजीन हो सकते हैं, फार्म पब्लिकेशंस हैं, बिजनेस मैगजीन्स हैं। बिजनेस मैगजीन्स का मतलब ये है कि किसी खास बिजनेस के बारे में, किसी खास एक फील्ड के एरिया के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में टिपिकल मैगजीन्स हो सकते हैं, ज़राअत के बारे में मैगजीन हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट मैगजीन्स की जो है वो कैटेगराइजेशन है, जो कि उसके कंटेंट की, यानी उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है, ज़राअत के बारे में, जानवरों के बारे में, ख़वातीन के टॉपिक्स हैं,
या ज्योग्राफी के बारे में कि उनकी सर्कुलेशन कहाँ कहाँ है, किस किस एरिया में उसकी सर्कुलेशन है। तो ये डिफरेंट दो तरीके हैं उनको कैटेगराइज करने के। ये अमेरिका का उन्होंने नक्शा दिखाया है, उसके मुख्तलिफ इलाके हैं, जिस तरह पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, साथ हमारे साथ कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, फाटा पहले एक जो है फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया था, अब वो केपी का हिस्सा बन चुका है। तो ये सारे जो जिस तरह पाकिस्तान में डिफरेंट सूबे हैं, इसी तरह अमेरिका में रियासतें हैं, और उन रियासतों को कैटेगराइज करके उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है कि ये एरिया साउथ वेस्ट है, ये साउदर्न है, ये नॉर्थ सेंट्रल है, ये पैसिफिक है। तो उन एरियाज़ के लिहाज से सर्कुलेशन को भी देखते हैं कि इन एरियाज़ में पर्टिकुलरली किन मैगजीन्स की सर्कुलेशन है। बाय द वे दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन अमेरिका में होती है मैगजीन्स की और न्यूज़पेपर्स की। तो अब मैगजीन की स्पेस जब खरीदते हैं हम लोग, तो हम 2-3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कितनी गारंटीड सर्कुलेशन है और कितनी उसमें डिलीवर्ड सर्कुलेशन है, यानी कितना वो लाजमी सर्कुलेट करेगा मैगजीन, यानी इतने तो हमने या मैगजीन बेचने हैं। और फिर देखता है कि वो गारंटी करता है हमें कितने बेच सकता है, और फिर उसके बाद एक्चुअली कि वो कितने बेच पाता है, वो डिलीवर्ड सर्कुलेशन कहलाती है। इसके लिहाज से हमसे वो पेमेंट चार्ज करता है मैगजीन वाला हमारे ऐड के लिए, और उसके बाद अगर वो ये ना डिलीवर कर सके जो उसने हमसे कमिट किया था, तो वो फिर हमें रिफंड्स वगैरह भी हम उसके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है मैगजीन्स के साथ जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट करने का। जी, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम न्यूज़पेपर्स में कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अब मीडिया मिक्स में न्यूज़पेपर्स का भी यूज़ इम्पॉर्टेंट है। मैगजीन्स की व्यूअरशिप प्रिंट मीडियम है, अगरचे मैगजीन भी और न्यूज़पेपर भी थोड़ी सी न्यूज़पेपर से अलग होती है, थोड़ा फ़र्क होता है। न्यूज़पेपर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा बार वो कस्टमर तक जाता है और मैगजीन की निस्बत। और फिर न्यूज़पेपर लोगों के आम डेली के मामलात को, डेली की न्यूज़ को ज़्यादा तफसील से जो है वो बयान करता है मैगजीन की निस्बत। तो अब मैगजीन और न्यूज़पेपर के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको भी थोड़ा सा हम कंपेयर कर लें। कि न्यूज़पेपर को का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि ये ज़रा ज़रा क्विक है मैगजीन की निस्बत, और एक ऐड को आप डेली बेसिस पर भी न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, जबकि मैगजीन के साथ ये सहूलत नहीं है। और अक्सर औकात आप न्यूज़पेपर के अखबार ऑफिस में जाएं, तो आप एक दिन अगर उनसे कहें कि मेरा ऐड चला दो, तो दूसरे दिन वो न्यूज़पेपर में मौजूद होता है। ये इसका एक फ़ायदा है, लेकिन अगेन इसके चैलेंजेस भी हैं। और ये न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जो है ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट एक मीडियम है हमारे अमंग मीडिया, एडवर्टाइजमेंट मीडिया। तो इसमें फिर हमारे पास न्यूज़पेपर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल लोकल न्यूज़पेपर है, नेशनल न्यूज़पेपर हैं, फिर कुछ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर जो एरियाज़ हैं उनको एड्रेस करते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स के न्यूज़पेपर्स बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल किसानों के अपने न्यूज़पेपर्स बने हुए हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं न्यूज़पेपर्स के, और उनको हम देखते हुए अपनी एडवर्टाइजमेंट का डिसीजन करते हैं। और इसके साथ साथ हम एक थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू लेंगे कि हमारे जो एडवर्टाइजर्स हैं वो ऑनलाइन जो हमारा मीडिया है या ऑनलाइन जो हमारे पेजेस हैं एडवर्टाइजमेंट के, उनको किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा तकरीबन जितने अखबार हैं मैंने आपको पहले बताया, वो तमाम अखबार अपने ऑनलाइन एडिशंस भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो या उसे ई पेपर कहते हैं, और प्रिंट एडिशंस के साथ साथ अब ये देखना है कि वो प्रिंट एडिशंस के अंदर जिस तरह इश्तिहारात देखा करते थे या इश्तिहारात वो उन्हें मुख्तलिफ एडवर्टाइजर्स दिया करते थे, तो अब वो क्या ऑनलाइन एडिशन के अंदर उसी तरह से उन्हें इश्तिहारात मिल रहे हैं। और ऑनलाइन इश्तिहारात अब थोड़े से डिफरेंट होते हैं प्रिंट वाले इश्तिहार से, निस्बतन इंटरेक्टिव ज़्यादा होते हैं। प्रिंट वाले में सिर्फ लिखा होता है, ऑनलाइन वाले में लिखा भी होता है, साथ वीडियो भी चल रही होती है, या बाज़ औक़ात एक शॉर्ट सी चंद सेकंड्स की एक जीआईएफ एक एनिमेशन होती है, वो चल रही होती है, जो हमें एक दिखा रही होती है कि एडवर्टाइजर उसमें क्या कहना चाह रहा है। अब इंटरएक्टिविटी बढ़ गई ऑनलाइन वाले सिस्टम में,
तो उसके लिहाज से न्यूज़पेपर्स को देखना है कैसे वो ऑनलाइन में जा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स का रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहा है। पाकिस्तान में जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की डीरेगुलेशन हुई है और गवर्नमेंट ने पहले तो सिर्फ अपना एक इनका अपना न्यूज़ चैनल था गवर्नमेंट का, पीटीवी का। तो अभी 2002 से ऑनवर्ड्स एक बूम आया है, डिफरेंट लोगों को लाइसेंस मिले हैं न्यूज़ चैनल्स खोलने के, जिसमें ज़्यादातर चैनल्स खोलने के जिसमें ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स हैं और साथ एंटरटेनमेंट चैनल्स भी ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये दो बड़ी कैटेगरीज हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हैं, न्यूज़ चैनल्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स। न्यूज़ चैनल्स में यही जियो और ARY और ये दुनिया, समा, एक्सप्रेस, 24, 42 ये जितने भी हैं ये न्यूज़ चैनल्स होंगे। और फिर एंटरटेनमेंट में हमारे पास हम है, हमारे पास जियो है, हमारे पास जियो एंटरटेनमेंट है, ARY ज़िंदगी है, इसी तरह आज एंटरटेनमेंट है। तो ये हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स होंगे। तो ये इस तरफ जो जो प्रिंटेड में लोग थे, प्रिंट मीडियम में लोग थे, अब वो लोग तकरीबन तकरीबन वही लोग हैं जो आगे इलेक्ट्रॉनिक में आ रहे हैं। तो इसलिए मे बी उनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उस पर उस तरह से असर ना पड़ा हो, लेकिन जो प्रिंट में थे, इलेक्ट्रॉनिक में थे, उनको तो काफ़ी बड़ा असर पड़ा होगा। तो दिस इज अ कंपैरिजन व्हिच वी नीड टू लुक एट कि हम किस तरह से प्रिंट पर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में जा रहे हैं, लुकिंग एट डिफरेंट मीडिया एंड देयर व्यूअरशिप, देयर ऑडियंस राइट नाउ। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट टुडे। इंटरेस्टिंग लेक्चर था। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तो असाइनमेंट अपलोड कर दी जाएगी पोर्टल पर, उसे काइंडली टाइम पर सबमिट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।